संत रामपाल दास जी महाराज का जन्म। अब देखो इतना सब कुछ क्लियर हो गया, उसके बाद भी लेखक क्या लिख रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म। संत रामपाल दास जी महाराज का जन्म श्री नंदराम जाट के घर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, उस समय जिला रोहतक में हुआ, जो वर्तमान हरियाणा तथा पंजाब प्रांत मिलकर उस समय एक ही पंजाब प्रांत था। परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं ही आऊंगा। भाइयों और बहनों, ध्यान से पढ़ना, हमारे विश्वास को दृढ़ करेंगे ये बातें। क्या लिख रहा है यहां पर लेखक? परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा था। किसने कहा था? परमेश्वर कबीर जी ने, कबीर भगवान ने। कब? 650 साल पहले। किसको? धर्मदास जी को। क्या कहा था? परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं ही आऊंगा। कबीर जी कह रहे हैं कि गरीबदास वाले पंथ में आगे चलकर मैं कबीर स्वयं आऊंगा। तो कबीर जी की वाणी कभी झूठी हो सकती है क्या? क्या कबीर भगवान कभी झूठा आश्वासन दे सकता है क्या? संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो आज कबीर भगवान ने ही आना था और कबीर भगवान ही संत रामपाल जी के रूप में आए हैं 12वें पंथ में। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका होगा, मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं आऊंगा। यानी कबीर जी ने यह पक्का आश्वासन दे दिया, ये वाणी में लिखा गया। अब यदि कबीर जी नहीं आते हैं स्वयं 13वें पंथ को चलाने के लिए, तो कबीर जी झूठे साबित हो जाते हैं, झूठे। और भाई झूठे भगवान की भक्ति धरती पर कौन करेगा? इसलिए कहते हैं संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। परमेश्वर ने कहा था 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। तो आज दुनिया के सभी पंथों को अपने तत्व ज्ञान से कौन समाप्त कर रहा है? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? खुद ही कबीर परमात्मा। मैं गरीबदास वाले 12वें पंथ में आगे स्वयं आऊंगा। संत गरीबदास जी द्वारा मेरी, किसकी? कबीर परमेश्वर की महिमा की वाणी प्रकट होगी तथा गरीबदास वाले 12वें पंथ तक के साधक मुझे आधार बनाकर वाणी को समझने की कोशिश करेंगे, परंतु वाणी को ना समझकर सतनाम तथा सारनाम से वंचित रहने के कारण असंख्य जन्म तक सत्यलोक प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हमारे दादा गुरुजी जो कि 12वें पंथ में थे, एक परंपरा के तहत आ रहे थे। दादा गुरुजी के पास में सारनाम नहीं था, सतनाम नहीं था। दादा गुरुजी को सतनाम और सारनाम सतगुरु रामपाल जी, कबीर परमेश्वर जी ने दिया था। परंतु वाणी को ना समझकर सतनाम तथा सारनाम से वंचित रहने के कारण असंख्य जन्म तक सतलोक प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। 12वें पंथ वाले सतनाम और सारनाम से अपरिचित रहेंगे। फिर क्या कह रहे हैं? उसी 12वें पंथ में, उसी गरीबदास वाले 12वें पंथ में, उसी 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में मैं कौन? परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊंगा। तो कौन आए हैं 12वें पंथ में? 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ में लीलामय रूप से हमारे दादा गुरु जी को निमित्त बनाकर किसने नाम दीक्षा ली? सतगुरु रामपाल जी ने ली। 12वें पंथ में उस कबीर परमात्मा ने अपनी वाणी अनुसार 17 फरवरी 1988 को एंट्री की, आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाकर। उसी 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में मैं परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊंगा। संत रामपाल जी जोर देकर लिख रहे हैं, बार बार कोष्टक में कबीर परमेश्वर लिख रहे हैं, ताकि हमें दृढ़ विश्वास हो सके। क्योंकि गुरुजी खुद नहीं कहेंगे कि मैं कबीर हूं, मैं कबीर हूं, मैं कबीर हूं, वरना फिर इतना ज्ञान देने का फायदा क्या, अगर हम इतना भी नहीं समझेंगे तो बार बार कोष्टक में गुरुजी संकेत कर रहे हैं कि मैं का मतलब परमेश्वर कबीर जी ही स्वयं चलकर आऊंगा। तब संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई वाणी को मैं कबीर परमेश्वर प्रकट होकर समझाऊंगा, प्रकट होकर समझाऊंगा। लेखक की तरह मां के कोख से जन्म लेके नहीं समझाया जाएगा। कबीर परमात्मा प्रकट ही होते हैं, वो किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते। तो खुद कह रहे हैं कबीर परमात्मा कि गरीबदास जी के 12वें पंथ में आकर और गरीबदास जी के द्वारा लिखी गई वाणी को मैं कबीर परमेश्वर प्रकट होकर समझाऊंगा।
तो भाई 1994 से गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब के ऊपर ही गुरुजी सत्संग कर रहे थे। सन 1994 से लेकर 2001 तक संत रामपाल जी ने गरीबदास जी की वाणियों पर ही खुलासा किया है पूरा। ये गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल तो 2000 के बाद में दिखाने शुरू किए। तो अपने वचन अनुसार, अपनी वाणी अनुसार कि गरीबदास जी की वाणियों को प्रकट होकर समझाऊंगा। तो 8 सितंबर 1951 को प्रकट हो गए और 1994 से वाणियों का खुलासा कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि ये तो डाडी मूछ वाले कबीर जी के लिए बात हो रही है, तो भाई आप लोगों के अनुसार वो डाडी मूछ वाला कबीर तो 1997 में मिला था संत रामपाल जी को, और संत रामपाल जी 1994 से वाणियों का खुलासा कर रहे हैं। तो क्या वो वीडियो नहीं देखने चाहिए पुराने? क्योंकि उस समय तो संत रामपाल जी को आप लोगों के अनुसार कबीर जी मिले ही नहीं थे, तो संत रामपाल जी का तो ज्ञान योग खुला ही नहीं था। फिर संत रामपाल जी कैसे गरीबदास जी की वाणी को खुलासा कर सकते हैं भाई? तो मेरे भाई समझो इस बात को, ये कबीर परमात्मा खुद ही है संत रामपाल जी के रूप में, जो सन 1994 से गरीबदास जी की वाणियों का खुलासा कर रहे हैं। वो ग्रंथ, जिस ग्रंथ साहिब में दुनिया की सभी भाषाओं का समावेश है, दुनिया की सभी भाषाएं, अरे कौन खोल सकता है? वही खोल सकता है जिसने लिखी है, वही खोल सकता है जो खुद सृष्टि का मालिक है। इस दुनिया के किसी भी प्राणी को विश्व की सभी भाषाओं का ज्ञान नहीं हो सकता, जबकि 1994 से उसी सदग्रंथ के ऊपर खुलासा कर रहे हैं, उन्हीं वाणियों के ऊपर। रोहतक के सत्संग, काठमंडी के सत्संग, जींद के सत्संग सुनना कभी ध्यान से। परमात्मा ने गरीबदास जी की पूरे विश्व की भाषाओं से लबालब, अरबी, फारसी, चीनी, अंग्रेजी, हिंदी, सभी भाषाओं के शब्दों का समावेश है। और खोल कौन रहा है? संत रामपाल जी भगवान। तो विश्व की सभी भाषाओं को कौन जान सकता है? कबीर परमात्मा। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान? खुद कबीर परमात्मा। उसी 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ में मैं कबीर परमेश्वर ही स्वयं चलकर आऊंगा। तब संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई वाणी को मैं बार बार कोष्टक में गुरुजी लिख रहे हैं, कबीर परमेश्वर प्रकट होकर समझाऊंगा। इंद्रोमाई की कोख से जन्म लेकर नहीं समझाऊंगा। कृपया प्रमाण के लिए देखें फोटोकॉपी, जन्म साखी पंजाबी, गुरुमुखी पंजाबी भाषा वाली तथा हिंदी वाली दोनों में आप जी सहज में समझ सकते हो कि वास्तविकता क्या है। जन्म साखियों के प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह, कृपाल सिंह, अमृतसर, पंजाब। प्रश्न, अब किसी ने सवाल किया भक्तों से। एक संस्कृत के विद्वान शास्त्री ने कहा कि आपके गुरु संत रामपाल दास जी महाराज संस्कृत नहीं पढ़े हैं। आप कहते हो कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का यथार्थ अनुवाद करके भक्तों को बताते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। उत्तर क्या दिया? संत रामपाल दास जी महाराज के भगत ने उत्तर दिया, शास्त्री जी उसी को परमेश्वर का अवतार कहते हैं जो भाषा का ज्ञान न होते हुए यथार्थ अनुवाद कर दे, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है। अब देखो यहां तो लिख दिया अवतार, सतगुरु रामपाल जी ने अपने आप को छुपा दिया। क्या कह रहे हैं कि उसी को परमेश्वर का अवतार कहते हैं जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, और फिर भी अनुवाद कर दिया। तो यहां तो सतगुरु रामपाल जी ने अपने आप को परमेश्वर का अवतार घोषित कर दिया, क्योंकि वो तो अपने आप को छुपाएंगे। गुरुजी तो अपने आप को छुपाकर ही ज्ञान प्रचार करेंगे। हर युग में इन्होंने ऐसा ही किया है। तो यहां तो परमात्मा ने अपने आप को छुपा दिया, और यहां क्या कह रहे? क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है। अनुवाद कौन कर रहा है? संत रामपाल जी। तो परमेश्वर कौन हुआ? सतगुरु रामपाल जी, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ हैं। अनुवाद कौन कर रहा है? सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। तो क्या लिख दिया फिर आगे? अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है, और जो सर्वज्ञ है वही सबका अनुवाद कर सकता है। उसको पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। 650 साल पहले भी इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने अनपढ़ की भूमिका निभाई थी। लोग कहते थे इसको संस्कृत नहीं आती, ये क्या जाने वेदों को, लेकिन ये तो परमेश्वर है, सर्वज्ञ है। इन्होंने तो एक झोटे राम को आशीर्वाद देके एक वैसे से, एक जोठे से संस्कृत के वेद बुलवा दिए। तो ये परमेश्वर क्या नहीं कर सकते? तो यह स्पष्ट कर दिया, सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं परमेश्वर हैं, सर्वज्ञ है, क्योंकि परमेश्वर के अलावा कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, जिसको सब कुछ ज्ञान हो।
उन्हीं गुणों से युक्त उसका भेजा हुआ अवतार होता है। अरे कबीर जी कोई अवतार नहीं भेजते मेरे भाई, वह अवतार संत रामपाल दास जी महाराज जी हैं। भाई और बहनों, यहां पर जो ज्ञान है ना, ये जो लेखक है इसने कहीं कहीं तो सतगुरु रामपाल जी भगवान का लेख उठा लिया और कहीं कहीं इसने अपनी मनमुखी सोच से संत रामपाल जी को मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मानकर अपने मते अनुसार इसने इस प्रकार की बातें लिखी हैं। तो हमने तो अपने मतलब की बातों को पकड़ना है। वह अवतार संत रामपाल दास जी महाराज है और थोड़ी देर आगे दिखाएंगे आपको, थोड़ी देर बाद में आपको दिखाएंगे। लेखक खुद कह रहा है कि संत रामपाल जी खुद ही कबीर जी है, तो फिर अवतार कहां से आ गया भाई? वह अवतार संत रामपाल दास जी महाराज जी हैं। आप तो केवल वेदों और गीता के अनुवाद से अचंभित हैं। संत रामपाल दास जी महाराज ने तो बाइबल तथा कुरान को यथार्थ रूप में बताया है, जिसे ईसाई धर्म के वर्तमान के फादर व पादरी तथा मुसलमान धर्म के मुल्ला व काजी भी नहीं समझ सके। कृपया पढ़िए इसी पुस्तक के पेज नंबर 80 और 88 पर। कृपया देखें फोटोकॉपी जन्म साखी भाई बाले वाली हिंदी वाली के प्रश्न नंबर 305 की जन्म साखी। ये पूरा उसमें विवरण दिया गया है जो नानक जी के रूप में कबीर परमात्मा बाला और मर्दाना को लेकर वहां गए थे। जो जन्म साखी भाई बाले वाली जो कि हिंदी में रूपांतरित है, उसमें पूरा लेख ये लिखा हुआ है। तो भाई और बहनों, आज के इस वीडियो में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से केवल इतना ही। आगे के वीडियो में और बहुत सारी सच्चाई और बहुत सारे गूढ़ संकेत, गूढ़ रहस्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हम भगत आत्माओं के विश्वास को दृढ़ करने के लिए लिखे हुए हैं। तो आगे की वीडियो में हम सभी भाई बहन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से उन गूढ़ रहस्यों को समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और अपने गुरुदेव भगवान की वास्तविक स्थिति के बारे में हम अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी समझाएंगे, बताएंगे। क्योंकि आप और हमारे ऊपर तो परमात्मा ने ये जितने भी सबूत और प्रमाण जो अब दिखाए जा रहे हैं, इन सबको देखे बिना ही परमात्मा ने हम सत्सेवकों के ऊपर तो पहले ही दया कर दी। हमने तो अपने गुरुदेव भगवान को पहचान लिया, जान लिया, लेकिन परमेश्वर ने हमें सेवा दी है कि हम अपने भटके हुए भाई बहनों को, जो भाई बहन सतलोक आश्रमों के पीछे अंधे होकर चल रहे हैं, हम उन भाई बहनों को समझाएं। उनके समझाने के लिए सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हुए वीडियो बना बना के उन तक भेजें। जो अच्छी आत्मा होगी, जिसके संस्कार अच्छे होंगे, परमात्मा ने जिन पे दया करनी होगी, वो आत्मा उधर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति से हटकर इधर साध संगति में, सुसंगति से जुड़ जाएंगी और अपने गुरुदेव भगवान को कबीर परमेश्वर के रूप में पहचान कर मर्यादित भक्ति करके अपना आत्म कल्याण करवाएंगी। तो ये बहुत बड़ी सेवा गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे ऊपर बख्शी है। इस सेवा के लिए गुरुदेव भगवान का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। तो भाई और बहनों, जिस प्रकार गुरुदेव दास को प्रेरणा करते हैं, दास अपनी वीडियो बनाने की सेवा में कोई गफलत नहीं कर रहा है। इसी प्रकार आप भाई बहनों को परमात्मा ने ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करने की सेवा दी है और अपने नए नए यूट्यूब चैनल खोलकर, फेसबुक के पेज खोलकर और दास के चैनल से वीडियो डाउनलोड करके अपने अपने चैनल पर अपलोड करने की सेवा दी है। तो आप जी ने बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। ये सेवा का मौका गुरुदेव भगवान के बाहर आने के बाद में नहीं मिलेगा। आपको तिनका उठाने की सेवा भी नहीं मिलेगी, तिनका उठाने की भी। तो आज मौका है, जितना लूट सकें सेवा लूट लें।